मैं विक्रम कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का प्रकृति कैसा है, इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक विषय को पढ़ाने का कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली। क्या कह रहा है कि गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अस्थायी एवं महत्वपूर्ण होता है। गणित सभी विषय की अपेक्षा तुलना में अधिक अस्थायी भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमजोर होती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। किस पर? निश्चित ढांचे और संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है कि इसका प्रकृति कैसा है तथा उसके पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में क्या चीज़? संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित का भाषा को जन्म देते। गणित का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रियां से, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है, नहीं जा सकता है। यानी कहा जाता है गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जाए। एक बार अगर हम सीख जाते हैं कोई मैथ में कोई क्वेश्चन बनाना, तो जल्दी भूलते नहीं। गणित के अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तन किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। कहा गणित को अमूर्त प्रत्यय, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसको बनाकर सॉल्व करके हम ये सीख जाते हैं तथा साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। जब सीख जाते हैं तो उसको व्याख्या भी कर सकते हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, चाहे बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो। सब प्रत्येक जगह अगर मैथ का फार्मूला जो है सब जगह मान्य है, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। प्रत्येक जगह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस से इस फार्मूला को बना सकते हैं। अगला है, इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कह रहा है इसमें संपूर्ण वातावरण में, चाहे कहीं पर भी हो, पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है, इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। और कह रहा है इसके अध्ययन से, मैथ विषय को पढ़ने से यह पता चलता है कि उसका ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर भी निश्चित होता है। चाहे किसी मेथड से बनाइए, आपका आंसर वही आएगा। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों में संदेह की संभावना नहीं होती। अगर एक बार हम सीख जाते हैं तो उसका फार्मूला का यूज कर लेते हैं तो बनाने आ जाता है, तो हम इस पर संदेह नहीं करते। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होता है, यानी इंडक्शन, डिडक्शन तथा जनरलाइजेशन का भी योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकास होता है, यानी कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस का विकसित होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित का भाषा सुपरिभाषित, यानी परिभाषित पहले से किया जाता है, चाहे इसको परिभाषित किया जा सकता है। उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है, उपयुक्त भी होता है, स्पष्ट भी किया जा सकता
गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का विकास होता है। इसमें बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। क्या करा है इसमें बालकों में, इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं यानी संख्याओं का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठित के आधारशिला। चाहे फिजिक्स में भी कोई फार्मूला पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको बिना मैथ के फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, और जब फिजिक्स नहीं सॉल्व करते हैं तो केमिस्ट्री भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सभी का मेन आधार क्या है? मैथ है। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति के आधारशिला है, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है यानी अधिक मजबूत, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान का आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। यही है हमारा गणित का, मैथ का वर्णन यानी मैथ का प्रकृति। ये मैथ का प्रकृति, इसको हम मैथ का प्रकृति एक हो गया।